देखो इधर, आज जो है आज अरे बाबू लोग सुनो, देखो आज का जो टॉपिक है, ठीक ना, वो है बताएंगे प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में अंतर। ठीक ना, आज का टॉपिक यही है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो इधर। टॉपिक का नाम है, देखो लिख दे रहे हैं, ठीक ना, डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। हिंदी में क्या होगा तो याद रखना है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में अंतर। आज का टॉपिक यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक ना। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में क्या चीज अंतर, ठीक ना। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या चीज, प्रोकार्योटिक का लिखेंगे, प्रोकार्योटिक सेल, और एक तरफ का लिखेंगे यूकार्योटिक सेल। हिंदी इंग्लिश बराबर है, ठीक। पहला नंबर इसमें इसका डिफिनेशन का लिखना है, डिफिनेशन। उसी प्रकार से इसका भी डिफिनेशन लिखेंगे कि प्रोकार्योटिक सेल का डिफिनेशन क्या होता है, यूकार्योटिक सेल का डिफिनेशन बारी बारी से ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे कि वैसा, हिंदी में लिख दे रहे हैं, वैसा कोशिका जिसके केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोकार्योटिक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक। एकरा में याद रखना है कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि ऐसे कोशिका हो गया सेल, और सेल के बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ ऐसे झिल्ली होता है, इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ये केंद्रक झिल्ली इसको बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो इस बात को याद रखना है इसमें। अब इसमें क्या होता है ना कि केंद्रक झिल्ली होता है, तो डिफिनेशन इसी पर लिखा जाता है। पहला नंबर क्या लिखेंगे, वैसा कोशिका जिसके केंद्रक झिल्ली के साथ होती है, उसे क्या कहते हैं, यूकार्योटिक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यूकार्योटिक सेल। इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका दूसरा का पॉइंट, इसका जो साइज होता है, याद रखना है, इसका साइज 0 से 10 माइक्रोमीटर होता है। पूछा जाएगा कि यूकार्योटिक सेल, ठीक ना, यूकार्योटिक सेल यानी यूकार्योटिक कोशिका का साइज कितना होता है, तो 0 से 10 माइक्रोमीटर। आप पूछा जाएगा यानी दूसरा का पॉइंट, इसका कितना साइज होता है, लिखेंगे इसका साइज क्या होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। अब एम का मतलब क्या होता है, मीटर। याद रखना है, माइक्रो 0 से 10 माइक्रोमीटर, और क्या हो गया 10 से 100 माइक्रोमीटर, मतलब ये क्या होता है, तो यह आकार में क्या होता है, छोटा होता है। यह आकार में क्या होता है, छोटा। और ये क्या होता है, यह आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को याद रखना है, इतना बात याद रहेगा ना। अगला नंबर, इसमें
इसमें क्या होता है कि इसमें 70 एस लिखे हैं, 70 एस राइबोसोम, 70 एस राइबोसोम होता है। अब इसमें जो होता है चौथा पॉइंट में याद रखना है कि इसमें 80 एस राइबोसोम होता है, इसको याद रखना है, ठीक ना, याद रखना है इसको। अगला नंबर, अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, ठीक, यह क्या होता है, यह एक कोशिकीय जीव में होता है, यह एक कोशिकीय जीव में होता है। अभी कौन में होता है, यह दोनों में होता है, यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों में होता है। याद रखना है किसमें होता है, दोनों में, ठीक ना, दोनों में होता है, यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों में होता है, इस याद रखना है। 6 नंबर पॉइंट, ठीक ना, 6 नंबर में क्या होगा, इसमें लाइसोसोम तथा सेंट्रियोल का होता है, अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब इसमें बहुत सारा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। अब एकरा में क्या होता है, इसमें लाइसोसोम और सेंट्रियोल सभी का होता है, उपस्थित होता है, सबका होता है, उपस्थित होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। 7 नंबर में क्या होगा, ठीक ना, तो याद रखना है, इसमें जनन केवल अलैंगिक होता है। अब इसमें क्या होता है, याद रखना है कि इसमें जो जनन होता है, इसमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होता है। इसको याद रखना है कि इसमें जो जनन होता है अलैंगिक होता है खाली, अब इसमें क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। इस बात को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक। अगला नंबर एक और लिख देते हैं कि इसमें केंद्रक, ठीक ना, अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक क्या होती है, निश्चित, मतलब फिक्स एक ही जगह होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। इसमें केंद्रक क्या होती है, अनिश्चित, और इसमें जो केंद्रक होता है फिक्स, एकदम बीचों बीच होता है। अनिश्चित होने का कारण क्या है, इसमें केंद्रक झिल्ली जो होता है नहीं होता है, इसलिए अनिश्चित जनी तनी रहेगा। लेकिन एकरा में केंद्रक झिल्ली होता है जो एकदम पूरा केंद्र में बना करके रखता है। अब एगो मान लो कि 9 नंबर जो है एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसमें क्या आएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक ना। अब एक होता है आर्के बैक्टीरिया भी आता है, आर्के बैक्टीरिया, ठीक ना। एक आता है ब्लू ग्रीन अलगी भी होता है, ब्लू ग्रीन अलगी, हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, ये सब एग्जाम्पल है, ETC, ठीक ना। और इस सब में जो होता है अलैंगिक जनन होता है स्पेशल। अगला नंबर एकरा में क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे क्या आएगा, मानव, पक्षी, जानवर ETC, बहुत सारा हो गया। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, प्रोकार्योटिक और
ये क्या हो गया, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में अंतर। तो इसको अच्छा ढंग से याद कर लेना है। क्या करना है, याद। बात समझ में आया ना। देखो इतना पॉइंट बता दिए, इतना। अब इतना में से कम से कम 4-5 को याद कर लेना बढ़िया तरीके से। अगर कोई आदमी पूछे तो कम से कम 4 को 5 को बताना जरूर है, ठीक ना। देखो किताब में ये वाला साइज दिया हुआ है, इसको याद रखना जरूरी है। डिफिनेशन है, डिफिनेशन याद कर लेना है। ये बड़ा छोटा याद रखोगे चाहे नहीं याद रखो, लेकिन राइबोसोम याद रखना है कि इसमें 70S और एक में 80S राइबोसोम होता है, ठीक ना। अभी एक में बहुत सारा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है, लेकिन एक में सब पाया जाता है। इसमें जाना ना लेंगे कि सब तो आसान है, ठीक ना। तो इसको क्या कर लेना आप लोग के, याद कर लेना। चलो हट जा रहे हैं।